स्टार्ट। कलाधर्मी और सृजनधर्मी एकांत क्षणों की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे एकाग्रता से सृजन कर सकें। हालांकि अकेलेपन से वे भी घबराते हैं। एकांत की चाहत हम स्वयं करते हैं, जबकि अकेलापन अनचाहे मेहमान की तरह आकर हमें हताश, निराश और उदास करने लगता है। टोक्यो निवासी 51 वर्षीय एक महिला अकेलेपन से इतनी भयाक्रांत हो गई कि बीमारी का बहाना करके बार बार आपातकालीन कॉल करके एम्बुलेंस बुलवाती रही। कभी पेट दर्द, कभी पैर दर्द, कभी दवा की अधिक मात्रा का सेवन करने से बेहोशी की सी हालत होने जैसे बहाने बनाते हुए उसने 2700 से अधिक झूठी कॉल की। उसकी झूठी कॉल पर विश्वास करते हुए हर बार एम्बुलेंस उसके घर आती, उसे अस्पताल ले जाती, चिकित्सक उसकी जांच करते। उसे कोई बीमारी नहीं थी, जांच में कुछ भी पता नहीं चलता। उसे चिकित्सकों ने समझाया, पुलिस ने धमकाया, किंतु उसके कोई फर्क नहीं पड़ा और वह लगातार बीमारी की झूठी कॉल करके एम्बुलेंस बुलवाती रही। आखिर विवश होकर पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा। पैरा। अकेलेपन से संत्रस्त उस महिला की झूठी कॉल के पीछे ध्येय यही रहा होगा कि इसी बहाने कोई उससे बात तो करेगा, कुशल क्षेम तो पूछेगा। उसे समझाने के बहाने ही उससे कोई संवाद तो करेगा। यह खबर पढ़ी तब से सोच रहा हूँ कि अकेलेपन से जूझना कितना भयावह है। टोक्यो, जापान में एम्बुलेंस की सेवाएं वास्तव में सराहनीय हैं कि हर बार झूठी कॉल को भी गंभीरता से लेते हुए वे महिला के पास पहुँचे, उसे अस्पताल पहुँचाया। चिकित्सकों ने उसकी बीमारी की बहानेबाजी सुनी, जांचें की और उसकी समझाइश भी की। हमारे यहाँ तो सच्ची कॉल पर भी एम्बुलेंस सही समय पर कम ही पहुँचती है और यदि किसी ने एक बार झूठी कॉल कर दी तो बाद में उसकी सच्ची कॉल भी नहीं सुनी जाएगी। वहाँ के चिकित्साकर्मी भी इतने संवेदनशील तो हैं कि वे बीमारी का बहाना बनाकर आए मरीज को भी तवज्जो देते हुए उसकी बात सुनते हैं और उसे सलाह मशविरा देने की फुर्सत निकालते हैं। यदि हम स्वयं को दूसरों के सामने व्यक्त करने में परहेज करेंगे तो अकेलापन हमारे स्वभाव का हिस्सा बन सकता है। ऐसे में परिवार के बीच होते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस करते हुए पीड़ित होते रहेंगे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का स्वभाव अलग होता है। पुरुष प्राय दूसरों के सामने जल्दी से खुलते नहीं। यात्रा
करते हुए अन्य यात्रियों के बीच भी प्राय अपने में सिमटे रहते हैं, संवाद करने से बचते हैं। बातचीत की कोई पहल भी करता है तो नपातुला औपचारिक जवाब देकर पुनः गंभीरता का आवरण ओढ़कर मौन हो जाता है। अकेलापन जहाँ दूर किया जा सकता है, वहाँ भी वह अकेलेपन का विकल्प चुनकर आंतरिक उदासीनता से घिरा रहता है। इसके विपरीत अधिकांश महिलाएं गंभीरता और घमंड के आवरण से मुक्त रहकर सहज व्यवहार में विश्वास करती हैं और वे दूसरों पर भरोसा कर घर परिवार की बातें भी बेतकल्लुफ़ करती हैं। कथित अभिजात्य वर्ग की महिलाएं जरूर दूसरों के सामने स्वयं को खोलना, अपनी गरिमा के प्रतिकूल मान अकेलापन झेलना स्वीकार करती है। टोक्यो की महिला को अकेलापन दूर करने के लिए बीमारी का बहाना बनाने को विवश होना पड़ा, किंतु यहाँ की महिलाओं के समक्ष ऐसी स्थितियाँ कम ही आती हैं। दरअसल पुरुष अपनी समस्याओं को साझा नहीं कर पाते, वे अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, जबकि महिलाएं खुद से जुड़ी समस्याओं के बारे में खुलकर एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं करते। पहले मित्रों के सामने अपनी समस्याएं साझा कर मन को हल्का कर लिया जाता था। मित्रों से वे समस्याएं भी बांटी जाती थी जिन्हें परिजनों के सामने रखते झिझक होती थी। मित्रों से आत्मबल मिलता था, हौसला मिलता था, सहयोग और सलाह मिलती थी। लेकिन आज के दौर में सच्चे और विश्वासी मित्र चिराग लेकर ढूंढे नहीं मिलेंगे। सच्चे मित्रों का अकाल सा पड़ गया है। मित्र मान किसी से अपनी समस्या साझा करेंगे भी तो उसे सार्वजनिक होते देर नहीं लगेगी। स्टॉप।